नमस्कार। अ, हम जो है ब्रेन की स्टडी हम कर रहे थे। इससे पहले हमने ब्रेन समझा और ब्रेन के जो भाग हैं, अ, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इनकी हमने बात करी। इनके अंतर्गत कौन कौन से भाग और आते हैं: थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में आता है पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। तो ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पश्चिम मस्तिष्क का सबसे अंतिम वाला जो भाग है सेरेबेलम, उस पे हम बात करते हैं कि इसका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों इसकी आवश्यकता है और योग में हम ऐसा क्या करें जिससे जो है हमारा सेरेबेलम और विकसित हो। तो ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सेरेबेलम में कौन कौन सी फंक्शनिंग बॉडी की होती है। तो सेरेबेलम हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे कि जो हिंड ब्रेन है यानी जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, उसका एक भाग है सेरेबेलम। तीन भाग इसके आते हैं, एक तो आता पोन्स वेरुलाई, दूसरा आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और तीसरा आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम को जो है मैंने कहा था स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, वो है हमारा सेरेबेलम। इसी को हम लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग भी इसी को कहते हैं, सेरेबेलम को। सेरेबेलम को ही हम लिटिल ब्रेन या छोटा दिमाग भी कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इस छोटे दिमाग के अंदर कौन कौन सी हमारे शरीर की क्रियाएं रेगुलेट होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली समस्त प्रक्रियाएं हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से रेगुलेट होती हैं। तो इसी तरीके से जो है सेरेबेलम से क्या क्या होता है। सेरेबेलम में जो है हमें ये दो तीन काम है। एक तो सबसे पहला जो कार्य हमारा बॉडी बैलेंसिंग का है। पहला कार्य जो सेरेबेलम द्वारा रेगुलेट होता है वो है हमारा बॉडी बैलेंसिंग। तो बॉडी बैलेंसिंग का मतलब होता है कि हमारा जो हम सीधे खड़े रह पाते हैं, हम पूरी बॉडी को जो है संतुलित कर पाते हैं, ये कार्य जो है हमारा सेरेबेलम से रेगुलेट होता है। अगर किसी कारण से हमारा सेरेबेलम इन्फेक्टेड हो जाता है या वो अपनी फंक्शनिंग में नहीं रह पाता है तो हमारी जो बॉडी है वो बैलेंसिंग नहीं रह पाती है, न वो कार्य करने में बैलेंस या संतुलित होती है और ना ही जो है सामान्य अवस्था में संतुलित होती है। दूसरा, मसल्स कंट्रैक्शन का इसका दूसरा काम है। पहला है बॉडी बैलेंसिंग का, दूसरा है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारी बॉडी में जहाँ भी हम मूवमेंट कर पाते हैं, मैं इस हाथ से मूवमेंट कर पाता हूँ, मैं पैर से मूवमेंट, यानी कि जहाँ भी हम गति कर पाते हैं, इन सब का एक ही कारण है मसल्स की मूवमेंट। हालांकि मसल्स की मूवमेंट के जो बहुत सारे फैक्ट हैं, उनमें जो सबसे मुख्य फैक्ट है वो हमारे ब्रेन से, यानी कि मुझे हाथ यहाँ लगाना है या मुझे हाथ ऐसे करना है, ये कहाँ से रेगुलेट होता है, हमारे दिमाग से। और दिमाग के कौन से हिस्से से? सेरेबेलम से। यानी कि हमारे शरीर में जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रेगुलेट होती है हमारे ब्रेन से। हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और वो फैलाव आता है, तो वो किसके कारण होता है, वो कहाँ से रेगुलेट होता है? कि हमारे सेरेबेलम से ही रेगुलेट होता है। इसलिए कई बार जो आपने सुना होगा कि छोटे दिमाग पे अगर चोट लग जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण यही है कि जब छोटे दिमाग में अगर चोट लग जाए या उस पर किसी इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा कि हमारा जो उसमें हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? कि जो हमारा सेरेबेलम जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो तो बंद हो गया, हम मसल्स की, तो उसके कारण क्या होगा कि हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन था वो हो नहीं पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा तो ब्लड जो है बॉडी में फ्लो करेगा नहीं, इसलिए जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि छोटे दिमाग पे अगर चोट लग जाए तो छोटे दिमाग पे चोट लगने से जो है आदमी की मृत्यु हो जाती है। और उसका कारण अगर आप देखेंगे पोस्टमार्टम करके तो उसको जो है हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती और ब्लड को फ्लो नहीं कर पाती। तो एक तो हो गया बॉडी बैलेंसिंग का काम हमारे सेरेबेलम से होता है, दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम हमारा सेरेबेलम से होता है, तीसरा हमारा जो स्पीकिंग पावर है, यानी कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने इससे पहले जो पढ़ा और मैं इस समय इस तरीके से इसको बोलूँगा, ये सारा जो रेगुलेट हो रहा है ये मेरे सेरेबेलम से हो रहा है। यानी कि हमारी जो स्पीकिंग पावर है, हम जो बोल पा रहे हैं और जो बोलते हैं, बोलने के लिए जो हमारा दिमाग जो जहाँ से काम करता है वो करता है हमारा सेरेबेलम। तो ये तीन मुख्य फंक्शन है सेरेबेलम के। और
इन ये तीनों ही मुख्य फंक्शन और इन्हीं फंक्शन से जो है लाइफ का आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्य जो है इसी से हो रहा है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे हम कुछ लोग जो है अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा जो कुछ लोग ले लेते हैं उनको हम देखते हैं और लड़खड़ाने लग जाते हैं, वो बोलने में उनकी जो है जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। ये दो तीन सिम्टम आप देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा पिए हुए है तो उसमें दो चीज़, एक तो वो लड़खड़ाने लग जाता है, उसके पैर यानी कि बॉडी बैलेंसिंग उसकी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, एक पैर इधर पड़ता है दूसरा इधर, और कई बार तो गिर ही जाता है। तो एक तो बॉडी बैलेंसिंग गड़बड़ होती है, दूसरा आप देखेंगे कि उसका जो स्पीकिंग पावर है, मतलब कुछ बोलना चाहता है कुछ बोलता है, आपने देखा होगा उसकी जुबान जो है लड़खड़ाने लग जाती है। तो वो सब इसलिए होता है क्योंकि ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल की जब एक्सेस अमाउंट, जब उसको ज़्यादा अमाउंट में कोई ले लेता है तो उसका इफेक्ट किस पे होता है, हमारे सेरेबेलम पे। वो सेरेबेलम को क्या कर देता है उस समय के लिए, उस पर इफेक्ट करता है, उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है हम, यानी कि हमारा जो सेरेबेलम है वो मेन फंक्शनिंग में नहीं रह पाता है ज़्यादा अमाउंट अल्कोहल लेने के कारण। इसलिए ये दो सिम्टम उनमें देखे जाते हैं कि एक तो उनकी बॉडी बैलेंसिंग बिगड़ जाती है और दूसरी इनकी स्पीकिंग पावर बिगड़ जाती है। तो ये तीन फंक्शन ही हमें याद रखने हैं। और चौथा, कई बार पूछा जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो उसका इफेक्ट ब्रेन के किस हिस्से पे होता है, तो उसका भी जो है सेरेबेलम पे होता है। इसलिए हम जो है अल्कोहलिक पेशेंट जो आदमी होता है उसको देखते हैं कि वो उसमें ये दो सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया सेरेबेलम का जो फंक्शन है। अब इन फंक्शनों को देखते हुए हम योग में ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस करें, योग की ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं करें कि हमारा सेरेबेलम जो है सही रहे। तो उसके लिए आप तो एक तो देखेंगे, कोई सा भी आसन जब हम करते हैं तो आसन की तीन प्रक्रियाएं जो है हमने देखी हैं। एक, जब हम आसन को ग्रहण करते हैं यानी कि गोइंग पोर्शन पोर्शन होता है, जब हम जा रहे होते हैं किसी आसन में, उसके बाद हम उसको रोक देते हैं, यानी कि जो फिक्स पोस्चर है उसमें हम रुक जाते हैं, उसके बाद हम फिर वापस आते हैं। तो ये तीनों काम, यानी कि इनमें हो क्या रहा, आप देखिए अगर आप पश्चिमोत्तान आसन लगाते हैं तो पश्चिमोत्तान आसन में हम क्या करते हैं, एक बार में जो है आगे जाते हैं, फिर हम कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, वापस आते हैं। तो हर आसन को अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो ये कहाँ से रेगुलेट हो रहा है, हमारे सेरेबेलम से। यानी कि मैं सोच रहा हूँ ना कि मुझे जो है अब आगे झुकना है, फिर मैं झुका, उसके बाद मैंने सोचा मुझे रुकना है, फिर मैंने सोचा मुझे वापस आना है। तो ये कहाँ से रेगुलेट हो रहा है, ये रेगुलेट हो रहा है हमारे किससे, सेरेबेलम से। तो आप बोलेंगे कि भाई सारे काम तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, सारे कुछ भी मना, हम योग नहीं है कुछ और भी कर रहे हैं तो वो भी तो हम सेरेब्रम से हो रहा है, लेकिन कॉन्शियसली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मैं उसमें ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता हूँ, सिर्फ एक मैसेज से और मैं जो है चल पड़ता हूँ। लेकिन जब मैं किसी आसन के पोस्चर को एक्सेप्ट कर रहा होता हूँ तो उस समय मेरा पूरा फोकस जो है, पूरा फोकस कहाँ होता है, हमारे सेरेबेलम से जो है हमारे उस पोस्चर पे होता है। यानी कि इस तरीके की जो एक्सरसाइज, यानी अवेयर मूवमेंट जब हम करते हैं बॉडी का, मसल्स का अवेयर मूवमेंट, यानी कि जब हम पूरे ध्यान से पूरे सोच समझ के जो है किसी पोस्चर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो सेरेबेलम है उसकी एक्सरसाइज बढ़ जाती है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो चिंतन है वहाँ से ज़्यादा होने लगता है। और जब हमारा चिंतन वहाँ से होने लगता है तो जो आपको पता ही है कि शरीर के वे सारे हिस्से जिनका हम रेगुलर प्रयोग करते हैं वो विकसित होते हैं, और जिनका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं वो लगातार क्या होते हैं, डैमेज होते जाते हैं। तो यानी कि जब भी हम कोई आसन या कोई सी भी मुद्रा हम ग्रहण कर रहे होते हैं तो हमारे कॉन्शियस, हमारा जो सेरेबलम होता है वो क्या हो जाता है, उस समय कॉन्शियस हो जाता है। तो उस कॉन्शियसनेस के कारण उसकी जो है फंक्शनिंग जो है और रेगुलेट होती है। और वो कहते हैं ना कि आसनों से जो है हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है। अगर आप देखेंगे योग की जो टेक्स्ट हैं उनमें साफ साफ इस तरीके से लिखा हुआ है कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए जो है हम आसनास का प्रयोग करते हैं। तो आसनास का प्रयोग इसी तरीके से संतुलन बनाने में करता है, क्योंकि हम शरीर का पोस्चर से मसल्स का तो हम मूवमेंट करते ही हैं, साथ साथ में हम जो क्या करते हैं, हमारे सेरेबेलम का भी उसमें पूरी तरीके से उपयोग होता है और हमारे शरीर का जो है बैलेंस बनता है। तो ये तीन चीज़ ये हमने देखा। आसन में हम जब जाते हैं, जब रुकते हैं और जब हम वापस आते हैं तो ये हम पूरा कॉन्शियसली करते हैं, इससे हमारे सेरेबेलम पे पूरा पूरा इफेक्ट होता है, यानी कि उसकी एक्सरसाइज होती है। दूसरी चीज़ योगिक ब्रीथिंग। योग ब्रीथिंग जो हम करते हैं, एक तो हम सामान्य ब्रीथ कर रहे हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन हम सोच के तो करते नहीं हैं, वो तो अपने आप होती है। लेकिन जब हम योगिक ब्रीथिंग, मैंने सोचा मुझे आगे झुकना है तो आगे झुकते हुए हम क्या करते हैं, हमको जब भी हम जो है फॉरवर्ड जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग
एक्सहेल करते हैं, यानी पूरा सोच समझ के एक्सहेल करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे रुक जाते हैं, फिर हमारी नॉर्मल ब्रीथ होती है। फिर जब हम वापस आते हैं तो लॉन्ग इनहेल हम करते हैं। तो जब हम कॉन्शियस ब्रीथ करते हैं, कॉन्शियस ब्रीथ को ही योगिक ब्रीथ कहा जाता है। तो जब हम कॉन्शियस ब्रीथ कर रहे होते हैं तो उस समय भी हमारा सेरेबलम यानी कि पूरा हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे फोकस्ड हो जाता है कि इनहेल करना है या एक्सहेल करना है, यानी कि ये पूरा जो सांसों का संतुलन हमारे शरीर में जो बनता है, ये भी इसके लिए भी सेरेबलम जिम्मेदार है। और सेरेबलम जो है इसके लिए क्या हो जाता है, जब हम ये कॉन्शियस ब्रीथ करते हैं तो उस समय हमारा सेरेबलम जो है फंक्शनिंग में आता है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो तो बढ़ता ही है। दो चीज़। तीसरा क्या है, ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम सपोज में इस हाथ का मैं जो है अपने रिस्ट जॉइंट को ही इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ, ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो जो जितनी एनर्जी इसको पहले थी जब मैंने स्टॉप रखा हुआ था, अब मैंने मूवमेंट बढ़ाया तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसके ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो उसी तरीके से जब हम ब्रेन की एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जब हम सेरेब्रम की एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं आसनास के द्वारा, ब्रीथिंग के द्वारा, तो उस समय उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही, एनर्जी कंज्यूम हो रही तो वो बॉडी से जो है और ज़्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा। तो यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को और ज़्यादा ग्रहण करेगा, उसके लिए उसको ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए जो है आसन हो गया, योगिक ब्रीथ हो गई, और ब्लड फ्लो हो गया। और फिर क्या है, इसके अलावा अब हमने, ये तो हमारी एक्सरसाइजेज हो गई किस तरीके से यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा। अब योग का जो सबसे पहला विचार है जो हमने आहार के रूप में समझा, हमारे योग में जो है आपको स्पष्ट रूप से है कि किसी भी प्रकार का जो तामसिक भोजन है, उस आयुर्वेद में है कि जो तामसिक भोजन है उसको हम ग्रहण ना करें, वो हमारे लिए क्या है, त्यागने लायक है। तो ये जो अल्कोहल का कंजप्शन जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये एक प्रकार का तामसिक भोजन है जो हमारे अंदर स्टिमुलेशन करता है, हमारे अंदर जो है रसों के स्राव को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस को त्यागने की जब बात करता है योग, तो ये भी इसका एक उपाय हो जाता है, क्योंकि हम तो सीधी बात करते हैं कि अवॉइड करना तामसिक भोजन। तो ये तो योग की रिस्पेक्ट में हो गया। लेकिन अगर कुछ लोगों को आदतें सी हो जाती है कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं और वो छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ध्यान एक विशेष वो हो जाता है, एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि ध्यान के कारण जब जो है लगातार आदमी कॉन्शियस होता है, तो कॉन्शियस होने के कारण उसका सेरेबलम एक्टिवेट हो जाता है। जहाँ से इसको एक तरीके से जो विल पावर है, हम अगर ये सोचें कि हमारी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति, वो कहाँ से निकलती है, तो हाथ तो हम यहाँ लगा देते हैं कि हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, सब यहीं है। तो विल पावर जो है हमारे जो सेरेब्लम है वहीं से रेगुलेट हो रही है। तो जब हम ये लगातार ही एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी विल पावर भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब हमारी इच्छा शक्ति बहुत हो जाती है तो हम किसी भी चीज़ को त्यागने के लिए जो है लायक हो जाते हैं, कि हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो अल्कोहल है या स्मोकिंग है या किसी भी प्रकार का ऐसी आदत जिसके कारण हमारा शरीर, हमारा व्यवहार खराब हो रहा हो, उसको त्यागने के लायक हम बन जाते हैं। तो सेरेब्लम को अधिक से अधिक जो एक्टिवेट करने पे हमारे अंदर विल पावर आएगी, और विल पावर के कारण जो है हम अल्कोहल का जो कंज्यूम करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उस अल्कोहल को हम धीरे धीरे जो है क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम सेरेबलम को एक्टिवेट करते हैं, यानी अपनी विल पावर को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, तो हम अल्कोहल त्यागने में हमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और दूसरा, अगर हम योग को फॉलो करते हैं तो उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हम तामसिक भोजन को ग्रहण न करें। तो तामसिक भोजन यानी कि अल्कोहल को हम ग्रहण ही ना करें। तो ये हो गया। इसके अलावा ध्यान और मंत्रोच्चारण दो प्रक्रिया हैं। जैसे कि हमने कहा स्पीकिंग पावर, तो मंत्रोच्चारण के बहुत से दैविक फायदे हैं, उन पे हम ना जाके अगर हम उसका भौतिक फायदा यहाँ पर देखें, तो जब भी हम मंत्रोच्चारण करते, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी कि जब हम इन मंत्रों का लगातार उच्चारण करते हैं, तो इस उच्चारण से हमारा जो सेरेबलम है, वो सेरेब्रम पे लगातार उसकी कोशिकाओं में जो है डिवाइडेशन होता है, यानी कि उनकी रीजनरेशन पावर बढ़ती है। तो जब हमारा मंत्रोच्चारण हम लगातार करते हैं, लगातार हम मंत्रोच्चारण करते हैं, तो हमारी जो स्पीकिंग पावर है दो तरीके से काम करेगी। एक तो सेरेबलम को एक्टिवेट करेगा, और दूसरा हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, शुद्ध होगा। तो मंत्रोच्चारण जो है, योग में जो है मंत्रोच्चारण का भी बहुत, ये जैसे कि हमने देखा पतंजलि योग सूत्र, उसमें पूरे सूत्र जो है मंत्र के रूप में ही आप उनको देख सकते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोधा है, या इस तरीके के जो शब्द हैं, इन शब्दों के प्रयोग से योगा कर्मसु कौशलम हो गया। तो इन सब के लगातार उच्चारण से हम क्या करते हैं,
कि अपना एक तो सेरेब्रम की एक्सरसाइज होती है, दूसरा हमारा प्रोनाउंसिएशन जो पावर है वो अच्छी होती है। तो हमने मोटा मोटा ये देखा कि सेरेब्रम में हमारे 3 कार्य जो रेगुलेट होते हैं, एक तो हमारा बॉडी बैलेंसिंग का, दूसरा मसल कंट्रैक्शन का और तीसरा स्पीकिंग का। और उसमें जो है आसन, प्राणायाम, ध्यान, मंत्रोच्चारण, ये मुख्य योगिक प्रैक्टिस हैं। रोज़ अगर सुबह उठकर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे हमारा सेरेब्रम वहीं से कार्य करना शुरू कर लेता है और हमारी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी वो भी इंक्रीज़ होती है। इसके बाद हम दोबारा मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स वेरेलाई की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।